starting with our new chapter, chapter number 6, states of matter. Now in this chapter we will study about the states of what matter. Now first we have to have a concept about state, that what does actually state mean. देखिए state किसी भी चीज़ को बोलते हैं हम हालत के कि किस हालत में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसमें जो मैटर है उसकी स्टेट्स पढ़ेंगे, यानी कि जो मादा मैटर होता है वो किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, मीन्स द ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अ मैटर. नाउ व्हाट इज मैटर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर. ये मैटर क्या चीज़ है. मैटर अगर आपको याद हो कि जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन में ही मैटर का बहुत डीप कॉन्सेप्ट दिया था. व्हाट इज केमिस्ट्री. द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की स्टडी. मैंने आपको तभी मैटर के बारे में बहुत डिटेल में बताया था. दोबारा पढ़ लेते हैं कि मैटर क्या होता है. बेसिकली एनीथिंग विच हैज सम मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस. हैज सम मास and occupies some space. यानी कि हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो और वो कोई ना कोई स्पेस यानी कि जगह घेरे, हर वो चीज़ मैटर है. और इस दुनिया में कोई भी चीज़ आई गेस ऐसी नहीं होगी जिसका कोई ना कोई वज़न ना हो और या उसका कोई ना या वो कोई ना कोई स्पेस ना घेरे. इवन बहुत माइनर सा वेट होता है बट होता है. तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ मैटर, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई, इवन एयर, हवा भी जो है, सब कहते हैं कि एयर का कोई वेट नहीं होता, दैट इज टू मच लाइट. एयर का वेट बहुत माइनर होता है बट होता है. सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ मैटर. जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल चलें बाद में डिस्कस करते हैं. अब इसको पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर कि ये जो मैटर है, एवरीथिंग इज मैटर, ये किन किन स्टेट्स में, किन किन हालतों में पॉसिबली एग्जिस्ट कर सकता है. सो देयर आर द 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. या आप बचपन में भी पढ़कर आ चुके होंगे व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस. अब इसको ज़रा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली सॉलिड. एनीथिंग या एनी काइंड ऑफ अ मैटर विच हैज़ अ डेफिनाइट शेप and plus definite volume. यानी कि मैटर की वो स्टेट जिसका एक डेफिनाइट मीन्स एक प्रॉपर, एक कांस्टेंट वेट हो और एक डेफिनाइट वॉल्यूम हो, तो वो मैटर की स्टेट कहलाती है सॉलिड. अब जैसे कि इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, ये बोर्ड मार्कर है, सही है, इसका एक डेफिनाइट शेप है और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है जो कि कभी चेंज नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस मैं कोई एक्सटर्नल कंडीशंस ना प्रोवाइड करूँ. लाइक अगर मैं इसको टेम्परेचर दूँ, ज़ाहिर है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. सही है. अब जैसे कोई इस रूम में जो जो चीज़ें, बोर्ड मार्कर है, बोर्ड है, फैन है, एवरीथिंग इज सॉलिड बिकॉज इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. जैसे कि अगर फॉर सपोज एक क्लासरूम में अगर आपके एक डेस्क रखी हुई है तो वो आज भी ऐसी है और वो 100 साल बाद भी वैसी ही रहेगी. उसका डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है और रहेगा अंटिल एंड अनलेस उसको आप कोई एक्सटर्नल कंडीशंस आप प्रोवाइड करो, उसे टेम्परेचर ना दें, आप उस पर कुल्हाड़ी ना मारें या आप उसमें दीमक ना लग जाए, यानी कि कोई ऐसी एक्सटर्नल कंडीशंस प्रोवाइड करें जो उसमें चेंजेस कर रही है, तो ही उसमें चेंजेस आएंगे. वरना सॉलिड कभी चेंज नहीं होता जब तक आप उसमें एक्सटर्नली कोई कंडीशन या कोई कैटलिस्ट अप्लाई ना करें. तो इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है. आप सब बचपन में पढ़कर आ चुके होंगे कि वॉल्यूम बेसिकली जो होता है वो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, किसी भी चीज़ की लेंथ, किसी भी चीज़ की ब्रेथ और किसी भी चीज़ के हाइट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम इसका ये इट कॉन्स्टिट्यूट अ वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग. अब क्योंकि लेंथ का भी यूनिट मीटर होता है, ब्रेथ का भी यूनिट मीटर होता है और हाइट का भी यूनिट मीटर होता है. मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर सेम थिंग है, सही है. तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम. द मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर विल बी क्यूबिक मीटर. सो द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर और सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द बेसिकली यूनिट ऑफ द वॉल्यूम. तो अक्सर वैसे वॉल्यूम में कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं होता दैट बेसिकली व्हाट एक्चुअली वॉल्यूम इज. सो दिस इज वॉल्यूम. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लिक्विड. लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम but do not have definite shape.
नाउ व्हाट डज दिस मीन? या ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड होता है बेसिकली उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसका डेफिनाइट शेप नहीं होता। इस बात का क्या मतलब है? जैसे लिक्विड, फॉर एग्जांपल एक कॉमन एग्जांपल मैं लिक्विड के आपके सामने ले रही हूँ, वाटर, सही है। वाटर जो होता है उसका डेफिनाइट शेप नहीं होता, आप उसे जिस जगह रख दें वो उसी शेप में मोल्ड हो जाएगा। फॉर सपोज मैंने उसे कप में डाला है तो वो कप के शेप में मोल्ड हो गया, मैंने उसे ग्लास में डाला है वो ग्लास के शेप में मोल्ड हो गया, मैंने जग में डाला है, मैंने बाल्टी में डाला है। हम जहाँ भी डालते हैं लिक्विड को वो उसी शेप, वही शेप इख्तियार कर लेता है। वेयर इज सॉलिड, जैसे कि मैं एक बहुत बड़ी डेस्क है, फॉर सपोज डेस्क सॉलिड है ना, मैं उसे अगर बाल्टी में डालना चाहती हूँ वो कभी नहीं जाएगी कि वो उस शेप में मोल्ड ही नहीं हो सकती। इट डज नॉट हैव अ टेंडेंसी because it have a definite shape as well as definite volume, whereas liquid does not have a definite shape। जैसे कि इसकी कॉमन एग्जांपल आप ये ले लें कि आइस क्यूब्स जो होती हैं, हम क्या करते हैं, आइस क्यूब्स बेसिकली हम वाटर डालते हैं और उसको जमा देते हैं, तो वो क्या होता है, हम जिस शेप में निकालते हैं वो उसी शेप में निकलती है। आइस क्यूब शेप में तो वो क्यूब शेप में निकलती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड ने, जो हमने उसमें लिक्विड डाला था उसने वही शेप कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लिया। तो लिक्विड का जो होता है वो डेफिनाइट शेप नहीं होता बट उनका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है पूरा जो आइस क्यूब का बॉक्स था वो भर के जमाया है लेकिन जब मैंने निकाला है तो उसमें से सिर्फ 4 निकली हैं, वॉल्यूम तो कहीं नहीं गया ना, वॉल्यूम वही रहता है लेकिन इट कैन चेंज इट्स शेप, यानी लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू चेंज इट्स शेप बट वॉल्यूम यानी कि टोटल वॉल्यूम जो होगा वो वही रहेगा। फॉर सपोज अगर जो है जग में जो है वो 2 लीटर वाटर है और अगर मैंने वो बाल्टी में डाल दिया तो ऐसा तो नहीं होगा बाल्टी में जाके वो 1 लीटर का हो जाएगा। ऑल्दो इट सीम्स लाइक कि वो जो मैंने टब में या बाल्टी में डाला है इट सीम्स लाइक कि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम है लेकिन द वॉल्यूम विल रिमेन सेम, ऑल्दो शेप विल चेंज। तो अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि वॉल्यूम और शेप में क्या फ़र्क है। सो वॉल्यूम के कितनी क्वान्टिटी में वो चीज़ थी, क्वान्टिटी विल रिमेन सेम, द ओनली थिंग इज शेप, इट्स शेप विल चेंज। So liquid have a definite volume but do not have a definite shape, whereas the gases do not have a definite shape, ना ही इनका definite shape होता है और ना ही इनका definite volume होता है। For suppose जैसे कि इसकी एग्जाम्पल आप ले लें गैसेस की, कि मैंने इस रूम में एक जो है पफ जो है उसका परफ्यूम का करा है। सो जितनी भी स्पेस उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे जितनी भी स्पेस है वहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगे। तो यानी कि आप जो होता है जो लिक्विड है जो गैस है उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस, जितनी स्पेस उसके पास है उसके मॉलिक्यूल्स उस पूरी स्पेस में फैल जाएंगे। अगर मैंने इस रूम में स्प्रे किया है तो वो मॉलिक्यूल्स इस रूम की हद तक रहेंगे, लेकिन अगर मैं बाहर चली जाऊँ लाइक फॉर सपोज अगर मैंने रोड पे उसका किया है कोई पफ, तो जितनी भी स्पेस उनके पास होगी, कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है कि मैंने यहाँ पे किया है तो बस इसी एरिया तक इसके पार्टिकल्स रहेंगे। जितनी स्पेस आप प्रोवाइड करेंगे गैसियस मॉलिक्यूल्स को वो उतनी दूर तक स्प्रेड हो सकेंगे। तो उनका कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता और ना उनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Gases have a definite shape as well as definite volume. Liquid have a definite volume but do not have a definite shape, and gases do not have a definite volume as well as definite shape. And these all three are basically the states of matter. ये मैटर की हालत है, यानी कि मैटर पॉसिबली इन 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है और इसके अलावा कोई नई स्टेट नहीं है कि उस स्टेट में भी मैटर एग्जिस्ट कर पाएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द मैटर एंड इट्स स्टेट। थैंक यू।